हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू रियलिटी स्टोरीज। दोस्तों, 2011 में ऑस्ट्रेलिया में एक फ्लाइट अटेंडेंट एक जहाज में अपनी ड्यूटी कर रही थी। इसका नाम जेस था। जेस की एक बेटी थी और इसकी तलाक हुई थी। जेस अपनी नौकरी से बहुत खुश थी। इसको ड्यूटी के साथ साथ मशहूर लोगों से मिलने का भी मौका मिलता था। ये नई नई जगह पर सफर करती थी। इसके लिए ये इसकी एक ड्रीम जॉब थी। 2011 में एक ऐसी ही फ्लाइट के दौरान जहाज में एक आदमी बैठा हुआ था। इसका नाम लिंकन लुइस था। लिंकन एक एक्टर था। ऑस्ट्रेलिया में इसको बहुत पसंद किया जाता था। जेस भी लिंकन को काफी पसंद करती थी। अपने फेवरेट एक्टर को देखकर जेस बहुत खुश हुई। इसने लिंकन के साथ बातें की, तस्वीरें ली। दोस्तों, अब ये सब एक नॉर्मल सी बात है, लेकिन ये कहानी कहीं और ही जाने वाली थी। जेस के साथ जो कुछ होने वाला था वो सुनकर यकीन करना भी मुश्किल है। जेस जब घर पहुंची तो इसने लिंकन को फेसबुक पर ढूंढना शुरू कर दिया। वो 2011 का दौर था। 13 साल पहले सोशल मीडिया अभी दुनिया में फैल रहा था। आज अगर किसी एक्टर की फेसबुक पर फेक प्रोफाइल बनी हो तो हमें फौरन पता लग जाता है, लेकिन 2011 में इतनी अवेयरनेस नहीं थी। जेस ने एक ऐसी ही फेसबुक प्रोफाइल पर मैसेज भेजा। ये अकाउंट लिंकन लुइस के नाम से था। अकाउंट काफी रियल भी लग रहा था। जेस ने मैसेज में इसको बताया कि मैं वही फ्लाइट अटेंडेंट हूं जिससे तुम्हारी जहाज में बात हुई थी। दोस्तों, जेस हैरान रह गई जब अगले ही दिन इसको लिंकन का जवाब आ गया। जेस बहुत खुश थी। इसको यकीन ही नहीं आ रहा था कि इसका फेवरेट एक्टर इससे फेसबुक पर बात कर रहा है। दोस्तों, दिन गुजरते गए और इन दोनों की बातें होती रहीं। लिंकन जेस का बहुत ख्याल रखना शुरू हो गया। ये इससे पूछता था कि इसने आज क्या किया, दिन कैसा गुजरा। इसी तरह 2 साल गुजर गए। ये दोनों फेसबुक पर ही बातें करते रहे, दोस्त बनकर। 2 साल बाद 2013 में लिंकन ने इससे कहा कि क्या मैं तुम्हें कॉल कर सकता हूं। जेस बहुत खुश थी। ये हैरान भी थी कि इतना बड़ा एक्टर इसको कितनी तवज्जो दे रहा है। लिंकन ने इसका नंबर लिया, इससे फोन पर बात भी की। जेस अब स्पेशल फील कर रही थी। दोस्तों, इनकी दोस्ती बहुत गहरी होती गई, इतनी गहरी कि ये दोनों हर बात एक दूसरे से शेयर करते रहे। जेस अब लिंकन से मिलना चाहती थी, अपने फेवरेट एक्टर को अपने सामने देखना चाहती थी। लेकिन यहाँ एक मसला था। ये औरत जब भी लिंकन से मिलने का कहती तो लिंकन कोई बहाना बना देता। कभी कहता कि मैं किसी मूवी की शूट पर जा रहा हूँ, कभी बीमारी का बहाना। और इसी वजह से जेस को अब थोड़ा शक होना शुरू हो गया। इसके दिल में कई दफा आया कि क्या ये वाकई में लिंकन ही है, वही एक्टर जिससे ये 3 साल से बातें कर रही है। दोस्तों, ये वो स्टेज थी जब ये दोनों एक दूसरे को पसंद करना शुरू हो गए थे। ये रोजाना घंटों बातें करते थे। इसीलिए जेस बहुत परेशान हो गई। लिंकन इससे मिल नहीं रहा था। ये बार बार सोचती थी कि बात असल में है क्या। लिंकन इसको अपनी तस्वीरें भी भेजा करता था, खाना खाते हुए, कहीं बाहर की तस्वीर, गाड़ी चलाते हुए। यहाँ तक कि एक दफा जेस ने कहा कि मेरा आइसक्रीम खाने का दिल कर रहा है, और लिंकन ने 10 मिनट बाद उसी फ्लेवर की आइसक्रीम के साथ अपनी तस्वीर इसको भेज दी। दोस्तों, इसीलिए जेस कंफ्यूज थी। एक तरफ इसको लगता था कि ये वाकई में लिंकन है, ये इससे फोन पर बातें भी करती थी, लेकिन दूसरी तरफ लिंकन इससे मिल नहीं रहा था। एक दफा तो जेस ने इससे कहा कि मुझे कोई ठोस सबूत दो कि तुम वाकई में लिंकन लुइस हो, और लिंकन ने इसे अपने ड्राइविंग लाइसेंस की तस्वीर भेज दी। लेकिन जेस अभी भी कंफ्यूज थी। और दोस्तों, फिर कुछ अजीब हुआ। एक दिन लिंकन ने इसे खुद कहा कि वीडियो कॉल करते हैं। उन दिनों लोग स्काइप पर वीडियो कॉल किया करते थे। कुछ देर के बाद जेस को स्काइप कॉल आ गई। इसने कॉल उठाई और दोस्तों, सामने वाकई में लिंकन लुइस बैठा था। ये कॉल सिर्फ 2 मिनट्स की हुई। लिंकन ने कोई बात नहीं की, ये बस इसकी बातों पर मुस्कुरा रहा था। लेकिन जेस ने इसका चेहरा देख लिया। ये अब बहुत ज्यादा खुश थी। पिछले 1 साल से जो इसको शक हो रहा था, वो शक अब खत्म हो चुका था। इसके लिए ये आदमी वाकई में एक्टर लिंकन लुइस था। दोस्तों, वक्त गुजरता गया और जेस और लिंकन काफी क्लोज हो गए। अब इनको बातें करते हुए 5 साल हो गए थे। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिससे जेस शॉक रह गई। लिंकन ने इससे बताया कि ये अपने घर पर है। इसकी लिंकन से फोन पर बात भी हुई। लेकिन कुछ देर के बाद जेस को इसकी एक दोस्त की कॉल आ गई। इसकी दोस्त भी एक फ्लाइट अटेंडेंट थी। इसकी दोस्त ने इसे बताया कि आज इनके जहाज में एक्टर लिंकन लुइस सफर कर रहा था, अभी कुछ देर पहले ही।
जेस हैरान रह गई क्योंकि कुछ देर पहले तो इसकी भी लिंकन से बात हुई थी, वो तो घर पर था। जेस बहुत गुस्से में थी, परेशान भी थी। इसने फौरन लिंकन को फोन किया तो वो बहाना करना शुरू हो गया, लेकिन जेस अब समझ चुकी थी कि ये आदमी लिंकन लुइस नहीं है। पिछले 5 सालों से ये जिस आदमी से बात कर रही थी वो कौन था? ये जिस आदमी के इतना क्लोज हो गई थी वो अनजान आदमी लिंकन लुइस नहीं था। दोस्तों, जेस की एक और दोस्त असल वाले लिंकन लुइस को जानती थी और इसने जेस की लिंकन से बात करवा दी। रियल लिंकन लुइस को पता ही नहीं था कि जेस कौन है। इसने इसको बताया कि तुम्हारे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। इसकी जेस से उस जहाज के अलावा फिर कभी बात ही नहीं हुई थी। जेस चकरा कर रह गई। ये अपनी अपनी फैमिली की बहुत सारी इंफॉर्मेशन उस अनजान और फ्रॉड आदमी को दे चुकी थी जो लिंकन लुइस बनकर इससे बातें कर रहा था। लेकिन दोस्तों, वो आदमी कौन था ये जानकर आप हैरान रह जाएंगे। बहरहाल इसके बाद जेस ने फौरन उस आदमी को हर जगह से ब्लॉक कर दिया। इसने नंबर भी चेंज कर लिया, लेकिन वो आदमी अभी भी इसका पीछा कर रहा था। उसने इसका नया नंबर भी ढूंढ लिया। जेस इस आदमी को अपनी इतनी इंफॉर्मेशन दे चुकी थी कि वो आदमी इसके लिए बहुत खतरा बन सकता था, और यही हुआ। वो इसको धमकाना शुरू हो गया कि मुझसे बात करो वरना ठीक नहीं होगा। दोस्तों, हमें बहुत ध्यान करना चाहिए कि हम किस पर भरोसा कर रहे हैं। इंटरनेट हो या फिर आपको कहीं और कोई अजनबी इंसान मिले, किसी भी अजनबी पर भरोसा करने से पहले 100 बार सोचें। जेस ने यही गलती की थी। जेस अब पुलिस के पास पहुंच गई क्योंकि इसको धमकियां मिल रही थी। पुलिस के लिए ये केस बहुत अजीब था। वो आदमी 5 साल से जेस से फोन पर बातें कर रहा था। ये इसको लिंकन लुइस की पिक्चर्स भेज रहा था, कई दफा तो मौके की पिक्चर्स, जैसा कि वो आइसक्रीम वाली पिक्चर। और सबसे बढ़कर ये कि उस आदमी ने जेस से वीडियो कॉल पर 2 मिनट बात की थी। वो बोला नहीं था, लेकिन जेस इसको देख सकती थी। पुलिस अब उस आदमी को अरेस्ट करने में लग गई। इनके पास उस आदमी के लिए कई सवालात थे, लेकिन आप यकीन नहीं करेंगे कि आगे क्या हुआ। पुलिस ने उस आदमी को अरेस्ट तो कर लिया, लेकिन सबसे हैरत अंगेज बात यह थी कि वो कोई आदमी नहीं था। दोस्तों, वो एक औरत थी। जेस 5 साल तक एक ऐसे इंसान से बात करती रही जो लिंकन लुइस तो था ही नहीं, लेकिन आदमी भी नहीं था। ये एक औरत थी। इस औरत का नाम लाइडिया अब्दुल मालिक था। जेस के लिए ये इसकी जिंदगी का सबसे बड़ा शौक था। इसको यकीन ही नहीं आ रहा था कि इसके साथ क्या हुआ है। दोस्तों, लाइडिया ऑस्ट्रेलिया के शहर मेलबर्न में ही रहती थी। लाइडिया 26 साल की थी, एक नॉर्मल सी लड़की जो अपने पेरेंट्स के साथ जिंदगी गुजार रही थी। इसके दोस्त, इसके रिश्तेदार सब इसको पसंद करते थे। इसने साइकोलॉजी की तालीम हासिल की थी और इसको कंप्यूटर्स और आईटी पढ़ने का बहुत शौक था। मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर्स, फोटोशॉप वगैरह लाइडिया अपने फारिग वक्त में यही सीखती थी। वो जो तस्वीरें ये जेस को भेजती थी वो सब फोटोशॉप थी, फेक तस्वीरें। इसने वॉइस चेंजर का इस्तेमाल कर कर जेस से फोन पर भी बात की। जेस इतनी शार्प नहीं थी, तभी इसको कभी शक ही नहीं हुआ। जैसा कि मैंने कहा कि वो दौर भी ऐसा था। 13 साल पहले लोगों को इन चीजों की इतनी अवेयरनेस नहीं थी। आज भी बहुत से लोग ये चीजें नहीं जानते। दोस्तों, रहा सवाल उस वीडियो कॉल का, तो वो भी किसी सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल कर कर की गई थी, जिसमें जेस को दिखाया गया कि इसके सामने लिंकन लुइस बैठा है। तभी इसने वीडियो कॉल में बात नहीं की। ये भी हो सकता है कि लाइडिया ने लिंकन लुइस की फेक वीडियो बनाकर मोबाइल में चलाकर कैमरा के सामने मोबाइल को रख दिया हो और स्काइप कॉल की हो। 2 मिनट की कॉल काफी थी जेस को बेवकूफ बनाने के लिए। दोस्तों, लाइडिया अपना जुर्म मान गई थी। इसने फेसबुक पर लिंकन लुइस की फेक प्रोफाइल बनाई हुई थी। जेस ने इसको खुद मैसेज कर दिया, जो इसकी सबसे बड़ी गलती थी। इसकी जिंदगी तबाह होकर रह गई थी। दोस्तों, लाइडिया ऐसा क्यों कर रही थी, इसका जवाब इसने पुलिस को नहीं दिया। पुलिस को यह भी शक था कि इसको कोई दिमागी मसला है। लाइडिया अब्दुल मालिक के घर से पुलिस को कई ऐसे सबूत मिल गए थे जिनसे इसका जुर्म साबित हो गया था। अदालत ने लाइडिया को 4 साल के लिए जेल भेज दिया था। जेस आज भी शॉक्ड है कि इसकी जिंदगी के 5 साल कितने बड़े धोखे में गुजर गए। दोस्तों, अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहें तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है।